टीवीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर एक की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुर मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है। दागब्लाद सूरीनाम से निकाला जाएगा। फिर कुछ खबरें सोनी साहब रेखी सर जो है लेकर आए, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। और बता दें कि आज बीफे है दिसंबर की 4 तारीख। फिर दिसंबर है, आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। आज के लिए cambio koers US-dollar 38 है और फिर यूरो के लिए 43,50। तेल का दाम है सवारी के लिए गोतो के पास ऑनलाइन 43,25, डीजल 46,46, RBA के पास ऑनलाइन 44,50 और डीजल 48 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। बताई जाती फाई डायरेक्टर aangehouden wegens mogelijke financiële fraude। अब फाई का डायरेक्टर जो है, जितना डायरेक्टर बप्पा रे बप्पा हमारे देश में भरोसा करके लोग बैठाते हैं काम करने के लिए देश और जनता की फ़ायदा में, तो भैया बुरी बुरी हरकतें, गड़बड़ी कार्रवाइयाँ काम कर जाते हैं। पैसा देख लेते हैं तो दिमाग फिर जाता है, दिमाग फिर जाता है। पैसा देखने के लिए देख लेते हैं तो भैया जैसे किसी को एलर्जी हो जाता है, इसी तरह से इन लोगों को होता है। तो भैया अब देखो, इनको भी पकड़ा गया। फाई का डायरेक्टर बोले मुमकिन है कि पैसा कौड़ी की कारोबार में हेरा फेरी बताई जाती है कि Plantage Leven geschetst tijdens koninklijk bezoek aan Johanna Margaritha Frederiksdorp। फ्रेडरिक्सडॉर्प, योहाना मार्गरीता आप जानते हैं, 2 दौरप है हमारे देश के अंदर जहाँ पर लोग अभी तक रहते हैं, अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। तो प्लांताशे का जो ज़िंदगी किस तरह से लोग बशर करते हैं, इसके बारे में यानी कि बातें सामने लाई गई है, बतलाई गई है। जो रानी, महारानी और राजा हमारे देश में आए थे, विलियम अलेक्जेंडर और मैक्सिमा, तो इन लोगों के सामने ये बातें रखा गया है। यानी कि इन लोगों को बताने के लिए, दर्शाने के लिए कि किस तरह से लोग अपना ज़िंदगी वहाँ पर गुजारते हैं, कैसा ज़िंदगी इन लोगों की होता है। Regering grijpt in na torenhoge telefoonkosten, ambtenaren misbruik kost de staat miljarden। हाँ, तो बोले विनती वाई लांती पाई है ना। तो जहाँ कमकर्ता पाई जाते हैं, कुर्सी और तफरा बैठने के लिए टेलीफोन सामने होता है, तो जो कारोबार, जो काम इन लोगों को होता है, इन लोगों की तफरा पर रखा जाता है जो काम करने के लिए, वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन इधर उधर के बात, चुगली चाई, इधर उधर के रोमलाई बतियाने के लिए, तो भैया देखो दिन भर टेलीफोन में भिड़ा रहते हैं। अगर शायद आपकी ज़रूरत पड़ गई, आप आए इन लोगों के पास, तो आप लोगों के नहीं देखते हो, आपके तरफ देखकर फिर मुंह फेर लेते उस तरफ, जैसे आपको देखा ही नहीं। ऐसा लगता कि जैसे एक दूसरा, जैसे लोग हमारे में बोले फ्रेम प्लानिट, एक दूसरा प्लानिट से आप कहीं से आए, इसलिए आपको नहीं देखते हैं। ऐसा होता है। अब देखो रखेरिंग बोले भैया अब इसमें फैसला लिया है, रखेरिंग बंद कर दिया है। खरेब इन बोले, रखेरिंग बोले स्टॉप, 1 फुट न चल अब टेलीफोन कोस्टन अमतनारन का। भाई अपने घर शायद जो ज़रूरी कारोबार टेलीफोन के ज़रिए नहीं करते, तो आवे इंतज़ार करते हैं जब हम काम पे जाएंगे, तो विनती वाई लांती पाई, तो लांती के सब चीज़ वहाँ से मिसब्रेक कॉस्ट के साथ मिलियार्दन पैसा बेकाम के, बेसहूर लोगों के ज़रिए से बेकाम के मिलियार्दन पैसा सरकार की खर्च हो जाता है। Politie uniform gate, hoe een simpele partij t-shirt ineens US 700.000 kost। तो बोले पुलिस यूनिफॉर्म की गेट, सिंपल partij, एक सिंपल partij, यूं ही आसानी, सिंपल eenvoudig टी शर्ट, अचानक बोले इनेस
$750 इसका दाम हो गया भाई। Kochgasprijzen opnieuw omhoog, oude schandalen blijven onbeantwoord। कोखस खाना पकाने के लिए खास जो है दाम तो भैया मैंने बताया ना, वो अख्तन तो तक ले फिर 100 फिर करीबन कुछ हो गया है, और जो उससे और कम है तो 300 और कुछ है। बोले दाम चढ़ गया। सिर्फ यही एक अच्छा काम है जो हमारे देश के अंदर बहुत अच्छाई से, बहुत खुशी के साथ लोग करते हैं, दाम बढ़ाना। हमारे देश के अंदर दाम बढ़ाना भाई सभी जितने होते हैं बहुत खुशहाली में, बहुत खुशियाँ से, जितना जल्द हो सके बगैर कुछ बोले दाम बढ़ाना। हमारे देश में तो भैया लोग प्राइस लिए, लोग बोले प्राइस ले ले, सबसे ऊंचा जगह पर हमारे लोग हैं। तो बोले भैया कोखस का फिर चढ़ाया गया। पुराना स्कंदालन जो है, लोग गुफ्तगू बातचीत करते थे ना, बातें जो बोलते थे, बोले अभी तक जिस पर यानी कि जवाब होना ज़रूरी था अभी तक कोई जवाब ना है ना। जो लोग को इतराज़ था उन दिनों में जब एक दूसरा रखेरिंग था, मैं कोई रखेरिंग की तरफ नहीं हूँ लेकिन बता रहा हूँ जो हकीकत है, दूसरा रखेरिंग था तो लोग के आवाज़ मुंह अगर खोल दे इसके बारे में तो एक दफ्तर तक विल का उसमें घुस जाए ना। तब अब कोई आवाज़ वहाँ से नहीं निकलता, वहाँ तो जो क्योंकि वो दफ्तर जाकर मुंह ऐसा भाट दिया है कि अब बिल्कुल बंद है, खुलता ही नहीं है ना, इसलिए कोई जवाब नहीं मिलता है। अब कोई जवाब नहीं देता है कि क्यों भाई। अब देखो आगे चलकर ज़रा से ये बता दें कि Staatsbesluit bezoldiging geestelijke worden komend jaar geëvalueerd। बोले Staatsbesluit जो है, जो फैसला लिया गया था, यानी कि जो लोग मजहबी काम करते हैं, पंडित मौलवी पादरी वगैरह, आने वाले साल में बोले एफाल्यूएट की जाएगी, देख बार फिर से इस पर नज़र डाला जाएगा किस तरह से होना ज़रूरी है। Staatsbesluit bezoldiging पैसा जो इनको मिलता है इन खान को वार्डन के एफाल्यूएट, बोले इस पर फिर से नज़र डाला जाए, अच्छी तरह से इसको ठीक करने की कोशिश की जाए। registratie van geestelijken die van overheidswegen een vaste bezoldiging ontvangen, वो लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ फिर से रजिस्ट्रेट की जाएगी। उन लोगों के लिए भी जिन लोगों को पैसा मिलता सरकार की तरफ से मजहबी काम के वास्ते। दाना खाते मिनिस्ट्री मिनसा का वीज़ा, भैया देखो मरीनस बे जहाँ का इस वक्त अब मिनिस्टर है भैया, तो मिनिस्टर ना van verschillende religieuze dominaties uitnodigen voor een evaluatiebespreking en opnieuw afspraken te maken over wie in aanmerking komen om op de bezoldigingslijst opgebracht te worden। तो इन लोगों के अगवाकारों को पुकार की जाएगी, तमाम मज़हब वालन के जो है जितना मज़हब, तो उन लोगों से बातचीत की जाएगी, उन लोगों को नाम रखा जाएगा। इन लोगों से बातचीत करने के बाद, अगवाकारों से बातचीत करने के बाद कि कौन कौन सी लोग को लिस्ट पर नाम रखा जाएगा जिन लोगों को पैसा मिलना चाहिए। बताई जाती है कि कोखस के प्राइस दाम चढ़ गया, आपके सभी के तो मालूम है भाई, 400 थे मैंने बताया ना, और जो 28 450, अब इसका दाम 441 toename van ongeveer 7,7%। 20 lips 336 इस वक्त हो गया, जो पहले 362 था ना, 336 था, 362 7,8% का। तो भैया मैंने बताया ना पहले जिन लोगों के इतराज़ था इसके बारे में, ठीक नहीं भैया ये होना चाहिए वो, सबके मुंह बंद, एकदम बंद। मैंने बोले ना मुंह इतना भारी उस वक्त में खोला था कि दरख्त तुरंत तक बार घुस गए, जाम, मुंह जाम है, आवाज़ ना निकले। अब बहरहाल ओवरहेड फिनंशियल regering grijpt in naar toren hoge टेलीफोन के सिलसिले में मैंने बताया ना इतना ज़्यादा टेलीफोन कॉस्टन, लेकिन कोई नहीं हुआ तो अगवाकारा बैठा रहे। जितना मिनिस्ट्री, जितना ना अमतनारन के दफ्तर होवे, सरकारी दफ्तर होवे, जितना सरकारी नौकर होते हैं सबके लिए तो अगवाकार है ना, तो अगवाकार क्या करे है, वो लोगों की आंख तो खुद बंद रहता, कान बंद रहता, आंख बंद रहता है भैया। नज़र जिस पर डालना ज़रूरी नहीं डालते, जहाँ नहीं डालना वहाँ नज़र डालते रहते, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मिलियार्डन की खर्च होता है टेलीफोन से
सरकार का। अब देखो सरकार इसमें क्या करेगा। अगर किसी गरीब को, किसी ज़्यादा उम्र को, ना बड़े बड़े लोगों जो ज़्यादा उम्र का इस देश में, उन लोगों को 50 रुपये या 100 या 200 बढ़ाना है तो बहुत मुसीबत होता है, बहुत इतराज़ होता है। भैया पैसा नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए बेकाम की खर्च जो करते हैं, पैसा है भाई, भरते चलो, हमारे और आपके जेब से निकलेगा, क्योंकि वो मुतअल्लिफ़ ऑफर्स बढ़ेंगे। यही तो होता है हमारे देश के अंदर। जब भी कोई रखेरेंग आता है वो ऑफर्स बढ़ेंगे, वो मुतअल्लिफ़। यही सवाल, यही बातें तरादित्सी है। हाल हमारे देश का एक आदत है कि आपको भरना चाहिए उन लोगों के लिए जो मौज और मस्ती करते हैं। अनखबार फंड कोनिंग मार्कन nationale democratische partij zich echt losmaken van het verleden. Een gebaar van de koning इशारा दिया, लेकिन एनडीपी के तरफ भी इशारा है कि हकीकत में वहाँ से अपने को छुड़ा पाते हैं जो इन लोगों का गुजरा हुआ वक्त है। जो वेलम अलेक्जेंडर कोनिंग आया था हेरडेंकिंग 50 साल जो आज़ादी है भैया, pijnpunten bloot. Pijnpunten legt de scherp de pijnpunten bloot die nog altijd in de schaduw van de geschiedenis liggen। बोले इतिहास के परछाई में जो पड़ा हुआ तो ये सामने लाकर ये लोग रख दिए फिर ना, और इस पर फिर बातचीत गुफ्तगू करने के लिए हर ओपन फन द क्वेस्टी rond de december moorden 8 december bracht het trauma opnieuw onder de aandacht। तो भैया ये सब बातें in zijn toespraak stelde de koning krachtig dat alleen een vrije democratische rechtsorde kan vermijden dat willekeur, uitbuiting, onrecht, strafloosheid opnieuw de overhand krijgen। बोले हकीकत में अपने भाषण के दौरान में कि ज़बरदस्त डेमोक्रेसी जो लेकर पकड़ कर चलते हैं तो वहाँ पर अच्छाई हो सकता है, हकीकत हो सकता है, बुराई से बच सकते हैं लोगों को, यानी कि ऐत और जो अन्याय होता है और जो लोग कसूरवार होता है वो वहीं ना आज़ादी घूमते फिरते। अगर अच्छी तरह से डेमोक्रेसी है तो देशों में वो ये हालत नहीं होना ज़रूरी है, कोनिंग बताएं। और उम्मीद की जाती है, कहता है कि आने वाले भविष्य में, आने वाले वक्त में कभी ये बात फिर न दोहरा पाए या दोहराया जाए। Dit is pijnlijk voor Jannie Vergeling Sino, jarenlang parlementsvoorzitter namens NB in de periode dat ze voorzitter was 2010-2020। बोले बहुत यानी कि दर्द दिया है जो इस वक्त में प्रेसिडेंट है यानी Vergeling Sino, सालों साल, यानी कि 2010 से लेकर 2020 5 साल तक ना, 20 तक 10 से लेकर 20 10 साल तक ये पार्लियामेंट फोर्सिटर था भैया। और बोले दिसंबर मोर्दन के सिलसिले में ये बिल्कुल चुप बंद मुंह सीता बीफर लगाकर इसके सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं हुआ। बहरहाल दोस्तों, अब सोनी साहब इशारा कर रहा है तो भैया वो बताई जाए पुलिस ने फातन स्मोकल ब्रांस्टॉफ। अब देखो स्मोकल ब्रांस्टॉफ स्मोकल भी की जाती तो कहाँ हमारे देश में प्राइस उतरेगा। दूसरे देश में अगर और प्राइस और आमदनी होता है तो लोग स्मोकल करते हैं। यही हालत हमारे देश के, और ये लापरवाही फिर मैं बता रहा हूँ। और बहुत सी बातें हैं, और एक खुशी भरी बात हम आपको सामने रख दें। आप जानते हैं कितनों दिनों से, महीनों दिन, करीबन 1 साल हो गया, वो स्टॉपलेग जो है न्यू हाफन के वहाँ जहाँ पुलिस की ब्यूरो, इसके बारे में मैंने गुफ्तगू किया और बार बार यही कहा कि जब तक वो ठीक नहीं होगा उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। तो ये खुशी की बात है। मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे ज़रिए से, लेकिन खुशी की बात जिन लोगों की है उन लोगों को हम ज़रूर शाबाशी देते हैं, ना शाबाशी देते हैं कि उसको ठीक कर दिया, अब वो स्टॉपलेग काम करता। अब जाओ देखो वहाँ पर कितना आसानी से लोग वहाँ से गुज़र पाते हैं। तो ज़रूर जो लोग को ऊपर ये फ़र्जियत है ठीक किया, उन लोगों को शुक्रिया। तो तमाम ख़बरें भी जो आज के लिए अहमियत रखता हम आपके सामने रख दिए हैं सोनी साहब के साथ मिलकर, और जो आपके लिए अहम रखता है ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।